आनंदपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर 3 सहेलियां रहती थी, रीना, मीना और टीना। रीना और मीना काफी लालची थी, जबकि टीना सबका आदर करती थी, सबसे प्यार से बोलती थी और उसके अंदर लालच जैसी भी कोई चीज नहीं थी। और इसके उल्टा रीना और मीना सबका अनादर करती, सबका मजाक बनाती और वो अपनी सुंदरता को लेकर काफी अहंकारी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों सहेलियां घूमते घूमते जंगल में चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर रास्ता भटक जाती हैं। वो जंगल के अंदर जाते जाते एक जादुई जगह पर पहुँच जाती हैं, जहाँ पर चारों तरफ चमक ही चमक थी। वो तीनों सहेलियां देखती हैं कि वहाँ पर 3 जादुई नदियाँ बह रही हैं, जिनके पानी का कलर अलग अलग है। तभी उसे देखकर रीना कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। हम तो घूमते घूमते जादुई जगह पर आ गए। यहाँ पर 3 जादुई नदियाँ हैं और मैंने ऐसे पानी का अलग अलग रंग कभी नहीं देखा। तभी मीना भी कहती है, हाँ सही कहती है टीना, मैंने भी आज तक नदियों का ऐसा रंग नहीं देखा। ये सच में जादुई नदियाँ हैं और ये हमारी विशेष पूरी भी करेंगी। बहन, मुझे लगता है हम गलत जगह पर गुम हो गए हैं और हमें वैसे भी यहाँ पर कोई विशेष पूरी नहीं करवानी है। हमें अपने घर चलना चाहिए। अरे नहीं, अब हम अपने घर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम इन जादुई नदियों से बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपने घर ही चलना चाहिए। अरे रुक ना टीना, ये जादुई नदियों, तुम हमें सुन सकती हो क्या? हाँ, हम तुम्हें सुन सकते हैं। हम तीनों जादुई नदियाँ हैं और हम तीनों तुम्हारी एक एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तुम जो चाहो हमसे मांग सकती हो। अरे वाह, तुम हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करोगी? हाँ, पर सिर्फ एक ख्वाहिश। तो ठीक है। ऐसे कहते हुए सबसे पहले रीना नदी से अपनी मन्नत मांगती है। हे नदी, ऐसा करो, तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो ताकि मैं उसको लेकर अमीर बन जाऊं। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहते ही नदी के अंदर खूब सारे नोट तैरने लग जाते हैं। रीना नदी के अंदर जाती है और उन सब नोटों को ले आती है और एक पोटली भर लेती है। अब बारी आती है मीना की। हे दूसरी जादुई नदी, अब तुम मेरी विश पूरी करो। मुझे इससे भी ज्यादा अमीर बना दो। मुझे बहुत सारा सोना दो, सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहते हुए तभी उसी नदी में खूब सारे सोने के सिक्के तैरने लग जाते हैं और मीना नदी के अंदर जाकर उन सारे सिक्कों को ले आती है। अब बारी आती है टीना की। अरे ओ टीना, चल जल्दी कर, अब तू भी मांग ले जो तुझे मांगना है, क्योंकि अब तेरी बारी है। तू जो भी चाहे वो मांग सकती है। नहीं बहन, मुझे बिना मेहनत का कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी हमारा गुजारा आराम से हो रहा है, तो इस फ्री के धन दौलत का, इन सोने चांदी का मैं करूँगी क्या? वैसे भी जो हराम की दौलत होती है ना, वो इंसान को निकम्मा बना देती है, खराब कर देती है। तो मुझे बिना मेहनत की दौलत नहीं चाहिए। ऐसा करो, मेरी विश तुम ही मांग लो। देख, तेरी विश भी हम ही मांग लेंगे, लेकिन घर जाकर हम तुझे ये सारी धन दौलत देंगे नहीं। नहीं बहन, मुझे ये धन दौलत चाहिए भी नहीं है। तुम मांग लो जो भी तुम्हें चाहिए है। चल मीना, ऐसा करते हैं, हम ही मांग लेते हैं और इस बार हम खूब सारे महंगे महंगे हीरे मांगते हैं। हे नदी, तुम ऐसा करो, हमारी विश पूरी करो और हमें खूब सारे हीरे दे दो। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहते हुए उस नदी के अंदर खूब सारे हीरे तैरने लग जाते हैं। अब रीना और मीना एक नाव पर बैठकर नदी के बीच जाते हैं और सारे हीरों को अपने नाव में रख लेती हैं। तभी नाव में बोझ बढ़ जाने के कारण नाव डूबने लग जाती है। बाहर से टीना उन्हें आवाज लगा रही होती है। रीना, मीना, बहन, अब भी लालच छोड़ दो और इन हीरो को इस नाव से फेंक दो, नहीं तो तुम डूब जाओगी। नाव में बहुत बोझ हो चुका है। नहीं, अब तो हम अमीर बनकर ही आएंगे और हम बाहर निकल जाएंगे। उन दोनों में लालच इस हद तक बढ़ चुका था कि वो हीरो को फेंकने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण वो नाव
उस जादुई नदी में डूब जाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि लालच का फल बहुत बुरा होता है। कभी लालच नहीं करना चाहिए।